नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर है 19 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राहुल और नेहा की मुलाकात जो है 24 जनवरी 2011 को सिटी हॉल में हुई। उसके बाद जनवरी अचानक 2019 को उसी स्थान पर उनकी पुनः मुलाकात हुई। तो दूसरी बार उनकी मुलाकात कितने दिनों बाद हुई? देखिए, राहुल और नेहा, ठीक है, इनकी पहली मुलाकात होती है 24 जनवरी, ठीक है, 2011 में। और दूसरी मुलाकात जो होती है वो 23 जनवरी 2019 में। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने साल हो जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2011 में जो है टोटल 365 दिन होंगे। अब इसमें से 24 घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? एक, ये 6 में 2 घटेगा, 4 और 3, यानी कि 2011 में 341 दिन हो गया। फिर 11 हो गया। अब बात करते हैं 2012, फिर 2013, फिर 2014, फिर 2015, ठीक है, फिर आपका 2016 हो गया, 2017 हो गया, 2018 हो गया, और ये आपका 2019। ठीक है, तो आप देखिए 2012 में कितने दिन हो जाएंगे, चूंकि ये लीप ईयर है तो ये 366 दिन, ये 365, 365, 365, ये आपका लीप ईयर हो जाएगा तो 366, ये 365, 365, और 2019 में 23 जनवरी को मिलिए जा रही है ना, तो इसमें आपका 23 दिन। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि सबको जो है जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितनी बार है, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 बार है। ठीक है, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 पचे 35, 3 छः 42, 3 45, 4 सत्तरी का 21, 4 25, तो ये आपका हो गया 25, 55। और आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक और इसमें एक, यानी 2। ठीक है, और ये 23, तो 25 ये हो गया, और फिर 341 ये। तो देखिए 5 5 10 1 11, 5 2 7 4 11 1 12, 5 3 8 1 9, और ये 2, तो कितने हो गए? 29 21 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है? तो देखिए, आप पहला वाला देखिए, इसका अगर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर तो ये होगा ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। इसका आप करेंगे तो 2x² हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये इधर ले जाइए और जब घटाएंगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा ही बचेगा। ठीक है, यानी ये द्विघाती समीकरण होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, और इसका आप कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी का ये 4x और प्लस 2 दूनी का 4, यानी कि अगर इसको इस तरफ लेकर आए तो यह एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाना है? 0, है ना, यानी कि यहाँ पर 2 घात वाला नहीं होगा, तो यही आपका हो जाएगा द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक, कृपया नीचे दी गई सूचना को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दिया गया कि ए बी सी डी ई एफ मिलकर एक खेल खेल रहे हैं, उन सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, अब ये इसमें नहीं दिया गया है कि किस पर ये है ना। चलो मान ले कुछ ऐसा है, तो ये ए बी सी डी ई एफ है ना, ये आपका जो है 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब जो है इन सभी का मुंह केंद्र की ओर है, और ई जो है डी के बाएं है, ई डी के बाएं है। ठीक है, तो देखिए ई ये बायां हो जाएगा डी के बायां। ठीक है, अब दूसरा शर्त है कि सी ए बी के बीच में है, सी जो है ए बी के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर ए बी, यहाँ से भी ए बी हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप रखते हो ए बी, चेक करने में क्या जाता है ना, तो यहाँ पर देखिए कि ए बी के बीच में सी हो गया। ठीक है, और फिर दे रहा है कि एफ ई और ए के बीच में है, ई और ए के बीच में एफ है, यानी कि सही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए, तो दिया गया कि निम्नलिखित में से डी और एफ के बीच में कौन है? तो डी और एफ के बीच में कौन है? तो आपको स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है, क्या है? ई। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कॉपी के लिए आप जानते हो CTRL प्लस सी होता है, और पेस्ट के लिए CTRL भी होता है। ठीक है, यानी कि आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार IMF के शोध विभाग के आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। 6 व्यक्ति
ए बी सी डी ई तथा एफ 6 विभिन्न स्थानों दिल्ली, मुंबई, पंजाब, उड़ीसा, गोवा और यूपी में से किसी एक स्थान पे जा रहे हैं। कोई भी दो व्यक्ति समान स्थान पे नहीं जा रहे हैं। तो बी दिल्ली नहीं जा रहा है, देखिए बी दिल्ली, बी जो है दिल्ली नहीं जा रहा है, ठीक है। और ई उड़ीसा जा रहा है, एफ दिल्ली और गोवा नहीं जा रहा है, डी मुंबई जा रहा है, ए तथा सी यूपी नहीं जा रहा है और ए दिल्ली नहीं जा रहा है। तो दिल्ली कौन जा रहा है, इसमें आपको निकालना है कि दिल्ली जो है कौन जा रहा है। तो देखिए आप देख रहे हो दिया गया कि ए दिल्ली नहीं जा रहा है, मतलब ए भी दिल्ली नहीं जा रहा है। फिर दूसरा दिया कि बी दिल्ली नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, ठीक है। ई उड़ीसा जा रहा है, तो जब ई उड़ीसा जा रहा है यानी ये भी दिल्ली नहीं जाएगा, ये भी खत्म, ठीक है। फिर दे रहा है कि एफ जो है दिल्ली तथा गोवा नहीं जा रहा है, एफ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब डी मुंबई जा रहा है, तो डी भी खत्म, ठीक है। तो बचा कौन, और दे ए तथा सी यूपी नहीं जा रहा है, तो यूपी नहीं जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, यानी बचा यही है, तो यही कौन कहाँ जाएगा, दिल्ली, ठीक है। यानी कि आपका सी हो जाएगा, इसमें आंसर कौन हो जाएगा, सी। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए इसका क्या होता है कि प्रथम जो है एन प्राकृतिक संख्याओं का अगर माध्य निकालेंगे, एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो इसका होता है आपका सूत्र इन्हीं की संख्या होता है, ठीक है ना, जितने हैं उतना। तो अब दिया है कि 10, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का अगर माध्य निकालेगा तो वो भी कितना होगा, 10, यानी कि चौथा, ठीक है। इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है, तो कौन है, वो है अल्फाबेट इंक, ठीक है, यानी कि पहला, ठीक है। इनमें से इस वर्ष 2020 में कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो फिलहाल जो अभी जो मिले हैं पुरस्कार वो हमें देखना है, इनको नहीं देखना है, ठीक है। इसमें ऐसे आंसर जो हो जाएगा वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि 100 परीक्षणों का माध्य 50 है और 50 को 150 से बदल दिया जाता है, तो नया माध्य क्या होगा। देखिए जो नया माध्य आप निकालेंगे, पहला वाला जो माध्य था 50, और देखिए 50 की जगह किसको बदला जा रहा है, 150 से, मतलब अधिक होगा, कम तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि 100 से तो अधिक है ना जी, तो कम मतलब अधिक होगा। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 150 में से 50 घटाइए, और चूंकि चूंकि इनकी संख्या 100 है तो 100 से कर दीजिए भाग। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 100/100, यानी कि 50 + 1 यानी कि 51, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया दूसरा। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। और ये कपास के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त होती है। रानी 1 रुपये में 6 की दर से खिलौने खरीदती है और इन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचती है, तो उसका लाभ याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप क्या कर लीजिए, 1 रुपये की दर से 6 खिलौने, मतलब कि यहाँ पर जो है आपका जो क्रय मूल्य है एक खिलौने का, वो आपका हो जाएगा 1/6 और बेचा जा रहा है 1/3, ठीक है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर लाभ होगा, तो आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बड़ा है, इसमें से आपका छोटा घटाइए और ये क्रयमूल्य पर निकलेगा, जैसे कि आप जानते हो, गुणे 100%। अब इसको आप हल कीजिएगा, देखिए 1/3 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा, 100 का 6, 3 दूनी 6, है ना, 2 एकम 2, ये आपका 6 एकम 6 यानी इतना, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 100, 1/6 और बटा 1/100 तो गुणे 100%, ये 1/6 1/6 कट जाएगा, यानी कितना हो गया 100%, ठीक है। यानी आपका आंसर हो गया चौथा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि जे चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की थी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। इसकी खोज हुई थी 1932 में, ठीक है, और इसके लिए जो है उन्हें पुरस्कार मिला था 1935 ईस्वी में, ठीक है, जेम्स चैडविक को। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो दयालु का विपरीत है क्रूर, ठीक है, तो लंबा का विपरीत क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा छोटा, ठीक है। चलिए, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है,
तो इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मदर ऑफ पर्ल। ठीक है। ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचवट माली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? तो वो है बॉक्साइट के। ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है? तो देखिए इसके लिए आपको देखना होता है हरों को। अगर हर जो है 2 या 5 या दोनों रहे, 2 5 रहे सिर्फ, है ना, तो उस अवस्था में जो है इनके दशमलव प्रसार शांत होंगे। ठीक है। अन्यथा अशांत। तो यहाँ पे देखिए 2 5 नहीं है तो ये अशांत होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी अशांत होगा, ये भी अशांत होगा, ये शांत होगा, 5 है तो। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला है x बराबर 5 और y बराबर 2, तो इनका मान आपको ज्ञात करना है। तो एक तो आप सीधा सीधी जो है 5 और ये 2 एक्स वाई की जगह पे मान रखकर ज्ञात कर सकते हो, और दूसरा आप ये देख सकते हो कि आप देखिएगा तो ये आपका देखिए 2x² का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा ये 2, ये आपका a और ये b, तो दोनों की 4 चढ़ती 12 हो जा रहा है। मतलब ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a यानी कि 2x का स्क्वायर और b यानी कि 3y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब तो यहाँ पर आप कीजिएगा x की जगह पर आप क्या कर सकते हो, 5 का स्क्वायर, और देखिए y का मान क्या है, 2 है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5 5 25 दूनी 50 और 3 दूना का 6 का स्क्वायर, तो घटाइए 50 में 6 घटेगा कितना, 44, तो 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए कितना हो जाता है, वो होता है 1936। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से। रणथंभौर, ठीक है, ये राजस्थान में है। ठीक है। तो रणथंभौर जो एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में है और यह बाघों के संरक्षण के लिए है। ठीक है। उसी तरह जो है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। कहाँ पर है, असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। विकल्पों में से वह संख्या चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए क्रिकेट में जैसे होते हैं 11 खिलाड़ी, तो कबड्डी में कितने होते हैं, 7। ठीक है। यहाँ पर ये बताना है कि ये कैसी संख्या है, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप देखिए a स्क्वायर, ठीक है, फिर बी स्क्वायर, फिर -2a और b। तो देखिए ये कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 2 और 2 3 6, ये आपका हो जाएगा 4 -2 कौड़ी 6। ये क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। तो वो आपका हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है। आकृति में ऊपर वाले वृत्त में क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाई गई है। आपके बाएं वृत्त में वॉलीबॉल पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाई गई है, और आपके दाहिने वृत्त में बास्केटबॉल पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाई गई है। तो देखिए जैसा कि दिया गया है, ये जो है क्रिकेट पसंद करने वाले हैं, ये क्रिकेट, ठीक है, ये आपका वॉलीबॉल, ठीक है, और ये आपका हो गया बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है। अब कितने लोग वॉलीबॉल पसंद करते हैं, तो देखिए वॉलीबॉल में कितने लोग हैं, तो देखिए तो ये वॉलीबॉल वाला हिस्सा है। ठीक है। कितने लोग हैं इसमें, देखिए 6 4 10, ठीक है, और 10 10 20 2 22, और 22 21 कितना हो जाएगा, 43। ठीक है। अगला है 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे, तो कौन थे, वो आपका हो जाएगा होमी सेठना। ठीक है। और परमाणु परीक्षण का क्या नाम था, कोड नेम, वो था स्माइलिंग बुधा। ठीक है, स्माइलिंग बुधा। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण था उसका क्या नाम था, तो वो था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। 2017-2019 अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड के विजेता का नाम बताइए। ठीक है। तो फिर वही बात, कम समय किसे है, ठीक है, जो कि हमें इस समय का देखना है। वैसे इसका आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पी प्रवीण राव। ठीक है। तो ये रहा आपका 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।